बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मैं देश के आयुर्वेदिक ज्ञान से निस्वार्थ भाव से सेवा हेतु यहाँ खगड़िया कोर्ट में उच्च पदाधिकारी के रिक्वेस्ट पर तथा वरिष्ठ नागरिकों के अनुरोध पर मैं आकर के 1 घंटा समय देते हैं और ज्ञान जो है आमने सामने सन्मुख होकर के हम अपने देश के प्यारे सज्जनों का हम सेवा करते हैं ज्ञान से। अतः ज्ञान प्रारंभ शुरू कर दिए। क्या नाम है श्रीमान का? विजेंद्र राम। घर छोटकी बल्हा थाना मानसी जिला खगड़िया। क्या प्रॉब्लम है श्रीमान को, बोलिए। हमें पैर सुनने लगता है, दर्द करता है। बीपी ठीक रहता है? बीपी भी ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा, हाँ। अब बच्चा सुन लीजिए, हम एक बात का जो सुन करके समझ लेगा उसको 1 लाख रुपया इनाम मिलेगा। कहिए कैसे, बता देते हैं। चिकित्सा चंद्रोदय में लिखा है नास्ति सुलम बिना बातम। इसका हिंदी है कि बिना वायु प्रकोप से किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता है, समझे ना। तो वायु जो है कब्ज रहते रहते जो है ना, वायु जो बनता है वह वायु आपका नस में प्रवेश कर गया है, जिसके कारण से रक्त संचारण में बाधा उत्पन्न करती है। और रक्त जब उस नस में नहीं जाएगा तो स्वाभाविक बात है सूखेगा और वो कनकन झंझन करेगा, सुनने लगेगा, दर्द होगा। उसी को साइट का बात कहते हैं। तो अब उसके लिए कहिए निदान क्या है वैद्य जी? आप ऊपर से दर्द वाला सुई लेते हैं, टैबलेट खाते हैं, यह कोई अक्लमंदी नहीं है। अगर अक्लमंदी यही में है, उसको रिलीफ नहीं बल्कि ट्रीटमेंट अगर यदि करना चाहते हैं जड़ से, तब क्या करिए, उसको बात विध्वंसन रस और बतारी रस और महायोगराज गुगुल और महारसनादि क्वाथ, ये तीनों दवा एक साथ चला दीजिए। किसी प्रकार का भी कोई भी सेट का बात, गठिया बात कुछ नहीं रहेगा। मैं वैद्य का वचन है, पूरा दुनिया मुझे देख रही है। ऐसा नहीं कि यहाँ का पूरा आप अपने मोबाइल में, पूरा दुनिया के मोबाइल में हम ज्ञान प्रसारण कर रहे हैं। यूट्यूब में, गूगल में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब पूरा दुनिया देख रही है। आप किसी नाम तो बोलिए हैं? अपने नाम? हमारा आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव बोलिएगा, उसमें सब आ जाएगा चैनल में। और अगर यदि आपको चिकित्सा सेवा लेने का जरूरत है, अपना से दवा बना सकते हैं तो अपने से बनाइए। अगर नहीं बना सकते हैं, समझे ना, तो हम दवा दे देते हैं। चिकित्सा करवाने का इच्छा है असाध और जटिल रोगी का, तो हमारे क्लिनिक पर चले आइए। हाँ, सैनिक स्कूल महस्कूल जो है, महस्कूल जो सैनिक स्कूल है ना मदारपुर के आगे में, वही सैनिक स्कूल के पीछे में ही हमारा घर है। अब मोबाइल नंबर 93 34 70 40 25। वहाँ सवेरे से भीड़ लगता है, वहाँ जो है बड़ा रोगी को समय दिया जाएगा, छोटा मोटा रोगी को यहीं बता देते हैं उपचार के लिए। आप अपने भी मोबाइल में देख सकते हैं। सभी जो है ज्ञान हर जगह पूरा दुनिया देख रही है। अभी लाखों आदमी देख रहे हैं हमको, लेकिन यहाँ हम संत के नाते मान और सम्मान का परित्याग करके गुरु का और सरकार के आज्ञानुसार मैं आपका पब्लिक का सेवा कर रहा हूँ ज्ञान से। आप इसको जो है अगर यदि दवाई कहीं तक नहीं बना सकेंगे तो हम दवाई देंगे आपको। और क्या लग सकता है अपने दवाई देवे कितना खर्चा लगे? पुराना है कि नया है? पुराना है। आपको ऐसा कच होता है? और शुगर बीपी नहीं है? बीपी तो ये है, हाँ बीपी तो ये है। बीपी के कारण से ही तो, अगर यदि इसका इलाज अब नहीं सही से हो जाएगा तो वह सूख जाएगा नस, उसमें लकवा बात में परिणत हो जाएगा, वह शून्य हो जाएगा, माने वो अंग शून्य हो जाएगा। इसलिए अगर यदि चाहते हैं, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, पहला प्रभाव अनंत प्रभाव है। अगर उसको अभी छोटा है, साधारण है रोग, अभी बात विध्वंसन मैंने साधारण दवा से ही उनका कार्य जो है सिद्ध हो जाएगा। लेकिन वही चीज़ जटिल होने पर जो है 17-18 साल भाग 17-18 साल तब तो क्रोनिक हो गया। आप बहुत सुइया टैबलेट भी खा लिए होंगे। इसके लिए जो है दवाई आपको जो है यहाँ अस्थाई से इलाज। कहाँ घर है आपका? छोटी बल्हा बल्हान है। अच्छा, तो वहाँ बल्हा तो तुरंत आ भी जाइएगा, लेकिन अभी बिगड़ा नहीं, अभी चल फिर रहे हैं, बदला बिगड़ा नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि आपका कार्य हो जाए, इसलिए अभी यहाँ ऑर्डर दीजिएगा, नाम लिख कर करके दवाई चलाया जाएगा, समझे ना। उसमें आपको जो भी खर्च होगा भस्म प्रकरण से वह वहन करना होगा आपको। और जिसको जो है जो रोग के बारे में पूछना, आपको पूछना कुछ? हाँ पूछना है। हाँ बोलिए, इधर आइए। खर्चा लगते तभी ना पता कर। हमारे तो ये कामों नहीं है, कड़ा पार 6 बजे
इधर आइए। इसलिए मोबाइल पर भी जान समझे ना, अधिकारी लोग को छोड़ दीजिएगा सर। ना वो इंतजाम करेंगे ना, पैसा की जरूरत है। अब जो है अभी दवाई लेना है, उसको ऑर्डर लेकर मेडिसिन चला देते हैं, समझे ना, उपकार के लिए। अब है माता जी का जरा कुछ क्या है, क्या नाम बोलिए। यहाँ था हाँ कोई नया 2 महीना 3 महीना है हाँ भला डरा दूसरा सारे छोटा होता है भला वो दवा तो जाता है तो किसी का मतलब डरा है अल्लाह आपको भीतर में कि ऊपर में दिखाइए। ओ हाँ, ओ नोचवाता भी है। हाँ सब भी करता है। हाँ, अब भीतर लेटरिन दोनों टाइम जाते हैं, लेटरिन दोनों टाइम होता है ना, पेशाब पैखाना सब ठीक है, सब ठीक। खाली ऊपर में लहर जलन होता है हाँ दर्द होता है। और दर्द भी होता है। वो जैसा कि मानने मरता है वैसे हो गया। हाँ अच्छा अच्छा, ये कितना दिन से ऐसा है? 3 महीना हो गया। 3 महीना से ना। आपका रक्त कण उष्ण हो गया है और दूषित हो गया है, गंदा हो गया है और उष्ण हो गया है, गर्म हो गया है, जिसके कारण से लहर जलन होता है। और गंदा इसीलिए हो गया है, इसलिए चर्म रोग खड़ा हो गया, विषाणु कीटाणु उसमें हो गया। दवाई देंगे ठीक हो जाएगा। उसको जो है रक्त शोधक औषधि चला दीजिए। वो सब दवाई को रखिए, वो सब दवाई को, वो एलोपैथिक से नहीं होगा। हम आयुर्वेदिक दवाई बता देते हैं, लिख देते हैं, लिखा देते हैं, दवाई दे भी देंगे आपको, समझे ना, ये कोई दिक्कत नहीं। आपको देखिए माँ जो है हमारा काम है कि हम संत महात्मा हैं, हमारे गुरु महाराज का कहना है झूठ चोरी नशा हिंसा और बेविचारी से बचो और परोपकार का भावना रखो। यह देश दुनिया से कुछ लेकर के नहीं जाएगा, खाली हाथ आए हो खाली हाथ चले जाओगे। इसलिए जो गुण व ज्ञान को हमने तपस्या व ध्यान से प्राप्त किए हैं वह देश दुनिया को हम दे करके जाना चाहते हैं, इसीलिए आपका आशीर्वाद चाहिए। अब जो है आपको दवाई बता दें कि दवाई दे दें, सो बोलिए। हाँ, और दवाई अगर यदि चलवाना चाहते हैं दवा चलवा देंगे, दे देंगे। और यदि कहेंगे कि वैद्य जी बता दीजिए तो उसके लिए बता देते हैं। कितने दिन खाओ? कितना 21 दिन, और क्या 21 दिन, ये तो काफ़ी हो गया। 3 सप्ताह उसमें जो है ना आपको कम से कम जो है छूटेगा 1 महीना में, 1 महीना में क्लियर हो जाएगा। हैं? हाँ, आपको 3 सप्ताह इतने में काम क्लियर हो जाएगा। आपका कोई खास बिगड़ता नहीं है। अब इसके जो है क्लिनिक पर आइएगा, वहीं क्लिनिक पर एड्रेस लिख लीजिए, मोबाइल नंबर है, मोबाइल है, ले लीजिए, मोबाइल नंबर ले लीजिए। मोबाइल मोबाइल ना है, मोबाइल नंबर लिखे ना, लिख लीजिए, लिख लीजिए। आप सैनिक स्कूल देखे हैं ना? हाँ, तो वहाँ उसके पीछे में जो दो महला है, हाँ 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 हाँ, तब तो आप वहाँ चले गए। बस मदारपुर सैनिक स्कूल, बस सैनिक स्कूल के पीछे में जो दो महला वो हमारे है, बस आ जाइए, वहाँ कोई तरह दिक्कत नहीं। हाँ, पूरा दुनिया जो है देख रही है, पूरा वहाँ भीड़, सवेरे जो लेकर के आइएगा, सवेरे भीड़ चलता है, सवेरे से लेकर करके 10 बजे तक भीड़ रहता है, फिर जो है 10 बजे के बाद बंद कर देते हैं। देखना होगा सब जो है कंपाउंड नंबर रहता है। लेकिन हम संत होने के नाते संत दरस फल परम अनुपा ब्रह्म दरस सहज जीव स्वरूपा का हमारे गुरु का कहना है कि हाँ हाँ बहुत सारे हैं। देखिए मैं बता देता हूँ। अब उपकार के लिए जो सज्जन गांव में हैं उनको ज्ञान देने के लिए बता देते हैं। जिसको जॉन्डिस हो जाए, ध्यान से सुनिएगा, जिसको जॉन्डिस हो जाए, ध्रुव जानते हैं, ध्रुव गुम्मा, हाँ गुम्मा, हाँ 1 किलो लाइएगा और पुनर्नमा जड़ी 1 किलो
और उसमें 6 किलो पानी मिला दीजिएगा। हाँ, वो पुनर्नमा घास में होता है, ललफुटका घास में होता है। हाँ हाँ, बस बड़का बड़का नल फटका है। हाँ, नहीं नहीं, छोटे वाला, वो छोटा वाला, वो जान लिए वो। हाँ 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 हाँ, आप जान लिए। बस एक, हाँ हाँ, कोई भी काले वाला लाल दोनों काम में के है। बस उसको जो है ला करके उसमें क्या करना है, आपको दे देना है 6 किलो पानी में। और पानी में देकर उबाल करके मात्र में जब 2 किलो कढ़ा रहेगा, 100 ग्राम सुबह, 100 ग्राम शाम पिला दीजिए। और समेत के खाली ज्वार समेत, वो समेत हाँ समेत, बस दे दीजिए। और काढ़ा को 100 ग्राम सुबह शाम पिला दीजिए बना करके। और गुम्मा का पत्ता का रस जो है निचोड़ कर नाक में सुर करने के लिए बोलिए। अब सर्दी पूरा हो जाएगा उसको, 1-5 मिनट के अंतर्गत में सर्दी शुरू हो जाएगा। और जब सर्दी शुरू हो जाएगा वह काढ़ा को पिला दीजिए, समझे ना, बस जॉन्डिस खत्म। जिसको एनीमिया हो जाए, खून का कमी, क्या कीजिएगा, भमरैया जानते हैं? हैं? एक मुट्ठी भमरैया लाइए, भमरैया पीस कर करके गाय के दूध के साथ में पिला दीजिए। खून का कमी बुला कर। हाँ, जिसको खून का कमी हो जाए, हमारा एक शब्द को जो सुन करके समझ लेंगे और समय आने पर अमल करेंगे, उन्हें अनुमान होगा कि 1 लाख रुपया इनाम में प्राप्त किए। एक आदमी ने कहा कैसे, सुन लीजिए कैसे। जिसको विषधर सांप ने काट ले, कैसे उसको बचाइएगा। हमारे पास 3 ज्ञान है, हम एक ज्ञान देश के सेवा के लिए दे रहे हैं, जैसे ले लीजिए। बोले उसका जीवन बच जाएगा तो 1 लाख से कम बचा, ज़्यादा बचा ना। किसी को पेट में घाव हो जाए, डॉक्टर ने कहेगा 2 लाख रुपया खर्चा होगा, और हम कहते हैं कि कुछ ना होगा, 1 कोटी का खर्चा नहीं, घर चले जाइए। माता बहन को लिकोरिया हो जाए, कहेगा 50 दर्द करके बच्चादानी बाहर करेंगे, हम कहते हैं 1 कोटी का मत दीजिए, घर जाइए। कैसे है देख लीजिए। लिकोरिया के बारे में शुरू कर देते हैं। अभी लिकोरिया ज़्यादा है ना, लिकोरिया ज़्यादा है ना। अच्छा, सुन लीजिए लिकोरिया के बारे में सुन। और जो प्रश्न है आपको है मस्तिष्क में, खूब पूछ सकते। यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, यह यूट्यूब पर लोड होगा। हम असत्य और झूठ एक भी शब्द नहीं प्रयोग करेंगे, संत मत से हैं। हमारा जो है चैनल चल रहा है, पूरा दुनिया देख रही है, ये पूरा दुनिया देख रही है। आप देख लीजिए अपने बड़का मोबाइल में कॉल करके, गूगल में, यूट्यूब में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं कोई भी चैनल पर देखिए हम रहेंगे। संत प्रवचन करते हैं और आयुर्वेद का ज्ञान प्रसारण करते हैं। संत क्या, चूँकि इसलिए संत हैं, 50 वर्ष हो गया हमको दीक्षा लेने, मैं ये बाबा दीक्षित हैं। चैनल पर चलता है, सभी चैनल पर हमारा है, सब चैनल, हाँ सभी चैनल पर हमारा है। अभी देख लीजिए ना, अभी देख लीजिए, निकालिए नहीं, निकालिए ना, मोबाइल है नहीं, मोबाइल बड़ा बड़ा आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव बोलिएगा, सभी चैनल उसमें, बड़का वाला मोबाइल है, निकालिए, निकाल के दिखला दीजिए साहब को, निकालिए ना। आप दिखाइए ना, मोबाइल हमने मांग रहे हैं, मोबाइल में देख लीजिए ना। कोई भी प्रश्न हो, आप उसमें कोई भी रोग हो, उसी में हम दे चुके हैं। आप केवल निकाल करके दवा अपने से बना के, कंपनी का नहीं, अपने से बना करके। दवा कहाँ को मिलेगा, वो आपकी बाड़ी में है, इना है बाड़ी में, गुरियतिना है, तिलकोचा, पचगुरिया, ध्रुव, कौवा, महुआ, बबूल, जाबू नहीं है। अरे जड़ी तो सब है आपके घरे में, लेकिन ज्ञान के अभाव में आप भटक रहे हैं दुनिया में, समझेंगे ना। कहिए कैसे लिकोरिया हो जाए पत्नी को, क्या करेंगे भाई, कहेंगे डॉक्टर साहब बेगूसराय पटना चले जाएंगे, कहेगा कि 50,000 को बच्चादानी बाहर करेंगे। और हम कहते हैं एक तो खुरपा ले लो, अब बगीचा चले जाओ, गांव के में बगीचा होवे नहीं करेगा किलो, कौहा, मऊहा, आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव। सत्संग प्रवचन है, विषयों से विमुख होकर सूरत को नदा अनुसंधान करते हुए जीवात्मा का नाद में स्थिर करें। सत्संग मत में है, वो सब समझिएगा, सभी आयुर्वेदिक का सोचना है। आप सुनिए, है ना, देखिए देखिए, है ना, ये हमें है ना, कि देखिए दूसरा आपको है, देख लीजिए। हम विषय, सभी नाद किसे कहते हैं, ध्यान किसे कहते हैं, मुक्ति किसे कहते हैं, ब्रह्म क्या है, इस सभी पर हम डेफिनेशन देते हैं। हम देखिए, क्योंकि एक आदमी ने कहा कि आप इतना महात्मा होकर के, संत महात्मा होकर के, नहीं पहचान, हाँ
टोपी छे ना अथी भेल टोपी तो हम वही टोपी है, ये है नहीं, ई उजरा टोपी है नहीं, उजला उजला चद्दर वो है, वो तो वही टोपी है। या फिर का चद्दर है। तब क्या बड़का ठो कीजिए ना है, तब इनको साहब को दिखाई पड़ेगा। धूप नहीं है। हाँ ठीक है ना, सभ्य में है एक वही है, 2,500 हमारा वीडियो है सब लोग रुकने हैं। इधर आइए ना, सामना में संत से दर्शन हो रहा है। संत दरस फल परम अनूपा, ब्रह्म दरस सहज जीव स्वरूपा। मेरे मरने के बाद आपके दिमाग में आ गया वो जो वैद्य आते थे, वो मर गया बेचारा, लेकिन वही मरने से पहले हम क्या चाहते हैं जानते हैं? क्या चाहते हैं? ढटमटोर ले नहीं, खूबसूरती से बिहार करने बुढ़ारी बार, यही चाहते हैं? नहीं, चाहते हैं क्या कि जो मैंने 50 वर्षों से ज्ञान व गुण को तपस्या व अध्ययन से प्राप्त किए हैं, मस्तिष्क में जमा किए हैं, वह दुनिया को देख करके हम मरें और वो आपके आशीर्वाद से हमारा मोक्ष हो जाए। सत्संग करने के लिए आए हैं, बताने के लिए नहीं आए हैं। सत्संग करने, कैसे सत्संग होगा? कैसे? खाली बात से नहीं होगा, कैसे सत्संग होगा सुन लीजिए। जैसे स्त्री को लिकोरिया है, माता बहन को, बेटी को, पुतहू को क्या कीजिएगा? कौहा, मऊहा, बबूल, जाबून, तिलकोचा, गुरी लत्ती, चिरचिरी, बरियारा और धुरूप कट करेजा, आधा किलो लांगे कुटिया लीजिएगा। कुटिया करके 10 किलो पानी में दे दीजिएगा। 10 किलो जी, उबालते उबालते 4 किलो 5 किलो कढ़ा रह जाए, यही ढंग का कढ़ा होगा, वही चीज़ का कढ़ा है ये। बना लीजिएगा, 100 ग्राम रोज पिलाइएगा अपनी बेटी को, पुतहू को, माँ को, बहन को, स्त्री को। धत बेकारी ठीक हो जाएगा 1 महीना में, पुराना से पुराना। उसके साथ प्रदांतक रस दे दीजिएगा, काम के लिए शक्ति जो क्षारण हुआ ना पुर जाएगा, या महालक्ष्मी विलास रस। यह हो गया लिकोरिया के लिए दवा बता दिए, कहिए ना। हाँ, अब आगे पूछते हैं, अब बताते हैं जॉन्डिस के लिए तो बता दिए हैं, बताए ना हो। अच्छा, अब बताते हैं एनीमिया के लिए बता दिए, नहीं बताएं, एनीमिया के लिए बता दें। भमरैया 1 मुट्ठी लाइएगा, एनीमिया मतलब खून का कमी। हाँ, 1 मुट्ठी भमरैया लाइएगा, अब पीस करके गाय के दूध के साथ पी लीजिएगा, 21 दिन पी लीजिएगा, खून का कमी खत्म। अगर पूछ दे आपको कोई कि भाई स्वर्ग कहाँ है, खून किस जड़ी में खून पीने से खून बन जाता है डायरेक्ट, पूछे तो क्या कीजिएगा? मैं मोबाइल पर बोल दीजिएगा कि भमरैया में, भमरैया का रस डायरेक्ट खून बनाता है। और स्वर्ग कहाँ है तो बोल दीजिएगा माता के चरणों में है, नहीं कि फलना जगह नहीं तो बुड़बक बता देगा, समझ गए ना? माता के चरणों में। एक और आप प्रश्न जिनको है, जो प्रश्न पूछना पूछे तो पूछे ना, जो प्रश्न पूछना पूछिए, प्रश्न पूछिए, सभी प्रश्नों का जवाब हम दे दिए मोबाइल में। लेकिन आपको जब लगे कि कोई संत और वैद्य के सन्निकट हम खड़ा है, कहा है कि संत का दर्शन होने से अनुपम लाभ मिलता है। आज संत और वैद्य दोनों का दर्शन हो रहा है, इसलिए लाभ तो ऐसा होगा जैसे गूंगे को मिश्री खिला दिया जाए तो वो जो है क्या होता है जानते हैं, गूंगा करके उछल पड़ेगा खुशी से। एक जो है हमारे पेशेंट ने कहा आप इतना बड़ा विद्वान होकर के बताते हैं, हम कल यह हमारे गुरु महाराज, हम सुनिए ना, हमारे गुरु महाराज ने कहा है अरे अहंकार से सद्गुण नाश हो जाएगा, मान और सम्मान नहीं चाहिए, मान और सम्मान के फेर में रहिएगा ना तो क्या है बताया है, संत वाणी में आया है, सुन लीजिए, संत वाणी में आया है, कामी क्रोधी लालची तीनों से भक्ति न हो, अब भक्ति करे कोई सुरमा जाति बरन कुल खोई। हम बाभन हैं, हम बड़ा विद्वान हैं, हमारा मान घट जाएगा तो तब वो बता सकेगा बोलिए ना, नहीं बता सकेगा। इसीलिए हम मान और सम्मान पर ध्यान है। आपके प्रश्नों का जवाब, आपको कौन प्रश्न है प्रश्न पूछिए, गैस्ट्रिक है, लकवा है, शुगर है, बीपी है, जो भी है, कोई कुष्ठ है, चरका है, जो भी रोग के बारे में पूछना है पूछ लीजिए। ब्रिज नहीं बन रहा है उसके बारे में कौन दवा है, सब मुझे बता देंगे। अभी बता रहे हैं जिसको पेट में घाव हो जाए, कहेगा डॉक्टर ने कि 2 लाख रुपये खर्चा हुआ ऑपरेशन में, हम कहे 1 कोटी का नहीं खर्चा कीजिएगा। बीपी के बारे में, अच्छा बीपी के बारे में बता देते हैं। उच्च रक्त, बीपी के बारे में पहले मैं कि घाव के बारे में पहले बता मैं। ठीक, बीपी आज हमारे देश में श्रीमान जी बीपी और शुगर घर घर में घुस गया, और डॉक्टरों सब ऐसे विद्वान सब बैठे हैं, क्या कहें हैं, डॉक्टरों के
हाँ सुनिए ना, डॉक्टर भैया, वैद्य रोगी तरुण जोगी सूर पीठे घाव रे कि कंजूस घर भीख मांगे ए जानी पछताओ रे। डॉक्टर पहले लोकमान हकीम साहब गाय चराते थे, अभी डॉक्टर खाना खा लेता है, पैसा कमाने के लिए टुकुर टुकुर देता है, नंबर लगाओ, हाई लगाओ, 15 कंपनी अभी दवाई बनाया है अपने हाथ से, कंपनी का पिट्ठू। डॉक्टर कहाँ रहा? अब तो कंपनी का पिट्ठू दलाली करने वाला दलाल हो गया। अब कंपनी ने दवाई बना, कंपनी का जो दवा, सुनिए अर्जुना स्टाफ लिखते हैं, हार्ट डिजीज में चलता है। चलिए हम आज चिकित्सा जगत का है बदनाम हो रहा है। यह जो है ना कंपनी के भरोसे जो डॉक्टर साहब, डॉक्टर को पूछिएगा, आप जो डॉक्टरी पढ़ के आए हैं, एक बात मैं पूछता हूँ, क्या आप अपने हाथ से न दवा दीजिएगा? हर्रा दीजिए या नीम दीजिए या बबूल दीजिए या चिरौता दीजिए, आप ना दीजिएगा कि कंपनी का लिखिएगा आप? कंपनी आपको दिखा करके डाला है कंबाइनेशन, बोले ना आप अर्जुना ऋषि लिखे हैं, 10 मूला लिखे, 10 जड़ी का कहा डाबर हनी, पूरा मधुमक्खी हिंदुस्तान का हनी डबरे पकड़ लिया अर्जुना ऋषि। तो अर्जुना ऋषि तो आप कौवा का कढ़ा छाल खदका करके पिलाइए, हमको दीजिए, जो पैसा लेना है लीजिए। लेकिन आपने जो लिखा कंपनी का, तो उसमें से पाव भर का कढ़ा में 100-250 ग्राम तो वही है, चीनी का चसनी है, मीठा लगता है। कौवा का कढ़ा को मीठा लगता है? अरे इसलिए कहते हैं कि अंधरो गुरु और बैरो चला, अंदर को कर दोनों ठेला में ठेला। क्या कर रहे हैं? जितना आप तेज होते हैं ना, आप क्या सोचते जानते हैं? मन में क्या सोचते ना, तेज तेज यहाँ रहती है, बूढ़े आदमी गाड़ी जो पर जो पैसा ठकेल, हाँ ठीक, सोचना तो बड़ा दुरुस्त सोचते हैं सही सोचते हैं। लेकिन आप एक चीज़, एक अंग्रेजी में कहावत है, एवरीथिंग मेल्ट्स बिफोर दैट इंटरनल रेडियंस। जो प्रबल जिज्ञासु हैं उनकी सभी समस्याओं की समाधान भीतर में होता है। आप भीतर से सोचिए, आत्मज्ञान से। आप दरोगा 20 लाख रुपया घूस दे करके बनिएगा, 50 लाख रुपया खर्च करके आप डॉक्टर साहब अमेरिका से पढ़ करके आए हैं, ठीक, अभी का बात हम करते नहीं हैं। अच्छा सोचिए, तो 1 करोड़ रुपया कमाने का बुद्धि लगाइएगा कि नहीं लगाइएगा? बोलिए ना, लगाइएगा ना। जब 50 लाख रुपया खर्च कीजिएगा डॉक्टरी डिग्री में, अमेरिका से पढ़ कर 1 करोड़ खर्च कमाने में बुद्धि लगाइएगा कि नहीं? एकदम लगेगा ना। नहीं बोलते हैं हम गलत बोल रहे हैं। अब दरोगा अपना बेटा को 20 लाख रुपया दे करके बना दीजिएगा, तो बेटवा क्या करेगा? थाना में बैठ कर सत्संग करेगा, निर्दोष आदमी को फंसाने के लिए फंसा देगा। 50 लाख रुपया कमाने में निर्दोष आदमी को फंसाएगा। दोषिया गलत बात नहीं, सच्चा बात बोलते हैं। जो बोलना है टीवी पे, मोबाइल में बोले, पूरा दुनिया को बोल रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ, लिकोरिया के लिए हमने बताया आपको, कौवा महुआ बबूल जामुन तिलकोचा गुलची चिचरी बरियारा ध्रुव का काढ़ा बना करके पिला दीजिए। आपकी दादी परदादी छरदादी खरदादी वही पीती थी, और अभी आप अपने स्त्री का, पोतहू का, बेटी का बच्चा दानी बाहर करा रहे हैं। आप अकलमंद हैं? क्या होशियार हैं आप? कुछ होशियार नहीं है। वो 50 लाख रुपया कमाने के लिए डॉक्टर साहब 50 लाख में डिग्री खरीद करके आए। समझावे वाला नहीं मिले, समझाने पर तो आप छोटा उसको कहते हैं। हमको प्रणाम किया को बात मैंने हमें बतले लिए, हमें ठाक हो गई, हमें कौहा महुआ बतले लिए। हम 9वीं क्लास में पढ़े थे, महाजनों ये ने गाता है सपन था, महापुरुष जिस रास्ते से गए हों वही रास्ता हम लोगों का है भाई। हमारा दादी परदादी किस रास्ते से गए थे? सतोगुण से, सदाचार का पालन करें, सादा भोजन करते हुए। हमारे दादा कहते थे शारीरिक परिश्रम कम भोजन, कड़वा और कशीला भोजन का प्रयोग करो। क्या कमजोर कैसे होता है मनुष्य? आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा मनुष्य जाति को घटा है। कैसे? आयु भी कम, 100 से 60 हो गया। हुआ ना हो? अच्छा, कोरोना, कैंसर, शुगर, बीपी, टीपी, ब्लड कैंसर है, केकरा होले? सब मनुष्य है का। 84 लाख जीव है ना, और किसी को ना कोरोना आपकी बकरिया को नहीं हुआ, आप ही को हुआ। कहा ह्यूमनिटी पावर आप खो दिया। आप नमक, बीपी क्या होता है आपको? क्या बीपी? नमक खाने का वस्तु है? क्या खाते हैं आप? चाय खाने का वस्तु है? क्या खाते हैं आप? है यूरिया खाद है, चीनी खाने का वस्तु है? अरे जान बूझ करके गलती करे। आपका दादाओं ने कहा करते थे कि गृहस्थाश्रम में जो है स्त्री समागम करते हैं, वृद्ध को कम मात्रा में खर्च हो, इसलिए कड़वा और कशीला भोजन कीजिए। तोरा दादाओं के सुनाओ, हमारे के छो, तोरा दादाओं के सुनाओ, लिख लो छो, चलो दिखला दीजिए किताब में। वैसा दादावली आयुर्वेद शास्त्र, अमृत सागर, रसराज महोदय, सब कोई शास्त्र उठा के देख लीजिए। आपको कह रहे हैं कि आँख का चश्मा बढ़ाने के लिए, पावर बढ़ाने के लिए आँख का, अब हमारे यहाँ अमला खाइए सालों भर, आँख का पावर कहीं नहीं कम होगा। आप
क्या फैसल जदनावली में लिखा है? आप देख लीजिए, फैसल जदनावली दिखा के उल्टा के देख लीजिए। असत्य एक शब्द हम नहीं बोलेंगे। अमरोइया और आमला अमला खाइए, नेत्र का पावर कभी कम नहीं, और किसी जीव का पावर करते हो कम। आप बीपी का प्रश्न कीजिए। आप देखिए, आप लोग में से इतना सबका आदमी को कहते हैं, भारी प्रश्न कीजिए तो हमको बीपी कैसे होता है? बीपी का प्रश्न आपका है? उच्च रक्तचाप हिंदी में यही हुआ, नहीं जाने छो जानते हैं ना? उच्च रक्तचाप, खून का गति अधिक हो जाना। क्यों हुआ? चलाने वाला मालिक कौन है? बयान वायु, बयान वायु है ना? तो बयान वायु जो है तो कहे उसको धक्का मार दिया, खून को ज़्यादा चलने लगा, 805 न कहीं न फट जाएगा तो लकवा मार देगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। काहे बेसी चला भाई? जब आपको कब्ज होता है, इसलिए कहते हैं कॉन्स्टिपेशन इज मेन काउज ऑफ ऑल डिजीज। कब्ज सभी रोगों का मूल कारण है। कब्ज जब हुआ तो गैस बना, गैस का गति हमेशा ऊपर की ओर, गैस में हवा वायु हमेशा ऊपर की ओर, और जल का गति हमेशा नीचे के। इट इज ए नेचुरल इफेक्ट, इसमें तो कोई लेकिन परंतु नहीं है। इसलिए बोलते हैं, हम हमेशा बोलते हैं एवरीथिंग मेल्ट्स बिफोर दैट इंटरनल रेडियंस। प्रबल जिज्ञासुओं की सभी समस्याओं की समाधान अंतःकरण इंद्रियों में हो जाती है। आप भीतर में सोच करके नहीं देखते हैं। आप क्या देखते हैं? ऊंचा दुकान है, बड़ा डॉक्टर होते हो, मैंने बड़ा डॉक्टर बोले, मैंने हमको धात गिरता है, और बड़का डॉक्टर जो अमेरिका से पढ़ करके आया तो सर्जरी कर पढ़ने के आया है, और गिरता हमारा धात है, हम कसाटी नहीं खाएंगे कि डॉक्टर साहब ने धात बगारी, हमारा धात रोक करके पकड़ के बैठा रहेगा हमारा धात? क्या बच्चा के तरह सोच समझ रहे हैं आप? ये तो बाड़ी में मुहैया है, बबूल है, कौआ है, जाबुन है, गिलो है, लक्की है, तिलकोचा, पचगुरिया है, दही जनमा है, चिचरी है, बरियारा है, ध्रुव है, कढ़ा बना के खत्ता के पी लीजिए, कस्सा कसा भोजन के सादा भोजन कीजिए, काम खत्म हो गया, धस बगारी रुक जाएगा। क्या जरूरी है आप उसको बड़का डॉक्टर पास? अब उसके पास देखते क्या कहते जानते हैं? पढ़ा नहीं है, वो क्लास नहीं किया है। अब नरेंद्र बाबू को हम पूछें, मोदी साहब को, प्रधानमंत्री है, हे प्रधानमंत्री जी, बरियारा में क्या गुण है बताइए? तो जानता है? नहीं। हमारे यहाँ में क्या गुण है बताइए? वो जानता है? और उनका राजनीति नहीं पढ़ा है, उनका ज्ञान अलग है, हमारा ज्ञान अलग है। इसलिए हम आप लोगों से निवेदन करते हैं, तो आप जितना होशियार हो रहे हैं ना, ठग आपसे 100 गुना ज़्यादा होशियार हो रहा है। कैसे? हल्दी लगाना और फिटकरी, अब बावर्ची बन के तैयार, वाह डॉक्टर हो गया। अब देख लीजिए वैद्य, आपने आप ही सब पूछते हैं आप लोगों से, लोकमान हकीम साहब, सुखैन साहब, चरक महाराज, सुचुल महाराज, बागभट्टी महाराज, भगवान धनवंतरी साहब महाराज, अश्वनी को, किन्हीं वैद्य को कंपनी का दवा लिखते हुए देखा था आपने? अपने हाथ से न दवा देते थे तैयार कर करके, जो भी जड़ी बूटी पहले अपने हाथ से देते थे। और अभी आपको क्या बीमारी घुस गया, दिमाग नहीं लोड ले रहा है कि कंपनी का दलाली कर रहा है, डॉक्टरी छोड़ करके स्टैंडर्ड को मेंटेनेंस कर रहा है। अब 100 आदमी को रोजे देखेगा डॉक्टर ने, अब 100 आदमी को धस बेकारी, अब महीना में कितना आदमी हो गया? अब बताइए 3,000 आदमी हो गया, 3,000 आदमी को धस बेकारी डॉक्टर रोकने के लिए बैठा हुआ है। अरे आपका समस्याओं का समाधान आपको बाड़ी में है, ये है। अब बीपी बताते हैं, बीपी के लिए नमक का परित्याग करिए, सेंधा नमक उसमें प्रयोग कीजिए, और चंद्रकांत रस और चतुर्भुज रस इसको सेवन कर लीजिए, सादा भोजन कीजिए, कभी नहीं होगा, समझे ना। और अमल की रसायन, अब महातिक्त घृत भी सेवन कर सकते हैं। अजरिया उत्तम तो है, आपको चतुर्भुज रसायन नहीं हो करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों दवा सिंघा नमक आदि करना, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, सिंधा नमक अल्प मात्रा में, समझे ना, बस ना बीपी हाई होगा। हमको जो है ना, है जो SDM साहब जो है गोगरी का, चंद किशोर सिंह, उनका हम चिकित्सा किए हैं गुप्त मीटर में, जो पित्त परमेह का बेचारा करना, जो 7-8 रोगी भी थी, तो ज्ञानी ने ज्ञानी को परखते हैं। अब मैं बीपी का बता दिया दवाएं, और इसको जो है बीपी का होने का कारण नहीं बताएं, कारण बता देते हैं। पहला कारण है कॉन्स्टिपेशन। जब कॉन्स्टिपेशन हुआ तो गैस, हाँ गैस, कॉन्स्टिपेशन इज मेन काउज ऑफ ऑल डिजीज। गैस हुआ तो वह जो है गैस ऊपर चल कर करके स्नायु तंत्र में प्रवेश कर गया, ये पहला। दूसरा है पित्त, दूषित पित्त रक्त कण में अधिक मिल गए जाने के कारण से। तीसरा क्या है, तो आपका शरीर से ब्रिज ज़्यादा मात्रा में शॉर्ट कर गया, या ब्रिज नहीं बन रहा है नया, जिसके कारण से भी बीपी हाई होगा। यह मूलतः 4 कारण है। शुगर वाले को अधिक से अधिक बीपी घटता है, क्या है, उसका मीठा जो खून हो जाता है, फुफ्फुस को हवा देने में ज़्यादा ताकत का प्रयोग करता है, इसलिए उसको बीपी हाई होता है। हाँ, और अक्सर जो है शुगर वाले को बीपी ढेक घेता है। बीपी शुगर से भी ज़्यादा घातक होता है, बीपी लटका देगा आपका, समझे ना, बस भुला देगा, जीवन बड़ा कष्ट में डाल देगा। अतः बीपी से बचेंगे।
अब मैं पूछा हूँ, और जिनको प्रश्न जो है बताइए, आयुर्वेद किसे कहते हैं, निरोग किसे कहते हैं, सुखी किसे कहते हैं, दुखी किसे कहते हैं, मोक्ष क्या है, ध्यान किसे कहते हैं, सभी बातों पर हम डेफिनेशन दे चुके हैं। पूरे दुनिया के मोबाइल में आप देख रहे हैं, आप अपना मोबाइल में देख लीजिए और अस्थिर से वहीं इलाज कर लीजिए। हम दवाई बता दिए, कोई कंपनी नहीं बताए हैं, आपको दवाई बताए हैं जो फलना दवाई भाई दुर्लत्ती खाइए। जैसे मान लीजिए किसी को बवासीर हो जाए और देख लीजिए कुकरौंधा है ना, कुकरौंधा का जड़ को पीस करके पिला दीजिए, 3 खुराक खूनी बवासीर खत्म हो जाएगा। और कब्जत को नहीं होने, कॉन्स्टिपेशन जो है, कब्ज सभी रोगों, कब्ज नहीं यदि होगा ना तो आप सभी रोगों से बच सकते हैं। बोतल दीजिए ना हाथ थोड़ा सा। तो कॉन्स्टिपेशन देखिए ये जो है दवाई हाँ दवाई, आप समझ लें। आपके जो प्रश्न मुखार बिंदी से निकलेगा ना वो पहले हम समाधान कर चुके हैं, लेकिन आपके मुखार बिंदी से निकला तो हमको तो बताना जरूरी है। त्रिफला चूर्ण, हर्रा बेड़ा आंवला, त्रिकुटा, सोंठ मरीच पीपल, 3 छो, इंदरजो, सोरहाय, मेथी, सनापत्ती, 6 4 10, ये 10 को कूट लेंगे और कूट करके उसमें शुद्ध शंख भस्म, शुद्ध कौड़ी भस्म और शुद्ध फिटकरी और शुद्ध टंगन भस्म, 10 में है भस्म मिला देने पर क्या होता है, डाइजिंग क्रिया तुरंत बढ़ जाएगा और कॉन्स्टिपेशन सब दूर हो जाएगा, ना गैस होगा, ना एसिडिटी होगा, कुछ नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगा। आप घर में बना लीजिए। अगर यदि आप लेना चाहते हैं, हम 4 आदमी को देंगे यहाँ प्रचार के निमित्त में, यहाँ दे देते हैं कब्ज के लिए, और अपने घर से बना लीजिए। प्रत्येक मोबाइल में हम वर्णन कर दिए हैं कब्ज का, जो भी रोके, शुगर का, शुगर कैसे कदा डॉक्टर क्या जानते हैं, शुगर नहीं छूटता है। शुगर ऐसा सरल बीमारी को जो है ही नहीं, शुगर ऐसा सरल बीमारी, लेकिन आपने छोड़ते नहीं है। आप क्या है, आप उसको छोड़ते नहीं शुगर को आप यहाँ पर जो है कंट्रोलिंग पावर नहीं है। क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, किस समय खाना चाहिए, कैसा चीज़ खाना चाहिए। आप ये उम्र में जो है, जैसे गिरसलाश्रम में है, ब्रिज क्षारण होता है स्त्री समागम में, तो कितना आपको क्या करना चाहिए, कस्सा कड़वा कसीला चीज़ खाना चाहिए, इट इज नेचुरल इफेक्ट। आप मीठा और नमकीन तो खाना ही नहीं चाहिए आपको। मीठा और नमकीन तो बच्चा के लिए है, कि आप बुढ़वा के लिए है। जो 24 से ऊपर हो गया है उसको मीठा और नमकीन त्याग कर देना चाहिए। जो शादी विवाह क्या है, समझे ना, क्या है उसका मीठा और नमकीन जो है पैंक्रियास का खराब हो जाएगा। कड़वा कसला की खाइए, ब्रिज खर्च ना हो रहा है, इसमें कम मात्रा में खर्च होगा। इसलिए दीर्घा का धातु ही जीवन, धातु ही यौवन, धातु ही शरीर का प्राण, और जिस टोले में धातु नहीं वह कर ले मरघट का ध्यान। 60% आदमी को धतविकारी है, 60% आदमी को धतविकारी है। धतविकारी जिसको परमे शुद्ध हिंदी में कहता है परमे है। परमे मतलब क्या हुआ, ब्रिज पिघल करके पेशाब के रास्ते से बाहर हो, उसी को परमे कहा जाता है। वो 20 प्रकार के होते हैं। मधुमेह वो 2 प्रकार के, समझ गए। मधुमेह और परमे में क्या अंतर है, मधुमेह में 7 धातु का क्षरण होगा और परमे में केवल ब्रिज का क्षरण होगा। हाँ, नहीं खाना चाहिए ना, अगला से खराब होगा, कदापि नहीं। दूध में सलाद, मौद कोई जरूरी नहीं है, अगला से क्षोभित हो जाएगी। प्रसाद खाना चाहिए, सदा औषधि के साथ में चाट करके खाना चाहिए। औषधि के साथ में, भस्म प्रकरण के साथ में खाया जाता है, शायद अधिक से अधिक प्रकरण दवाई में। हाँ, जैसे लो भस्म, बांग भस्म, संग आबरा भस्म, ये सब में शहद और घी मिलाकर समान भाग में नहीं खाना चाहिए, जहर हो जाता है ना। जिन सज्जन को और कोई प्रश्न पूछना है प्रश्न पूछिए। क्या है, जो है 33 मिनट हुआ है, और कोई प्रश्न है? लीवर जॉन्डिस के बारे में। लीवर जॉन्डिस में क्या है, जब कॉन्स्टिपेशन होता है, जो कीटाणु हो जाता है लीवर में, वो आक्रमण करता है। जैसे 10,000 कीटाणु आपके लीवर में जो है आक्रमण कर दिया, खाने लगा गुद्दा। अच्छा, जॉन्डिस अलग होता है, लीवर जॉन्डिस अलग है, दोनों अलग अलग। लीवर में होता है यकृत, उसका काम है खून बना देना। लीवर का काम है, पैंक्रियास का काम है भोजन पचा के रस बना देना अग्नाशय का, और लीवर का काम है तीक्ष्णाग्नि रहता है लीवर में। लीवर का काम है, लीवर में होता है यकृत हिंदी में, उसका काम इतना सीम की तरह रहता है, उसका काम है खून बना देना। जब अग्नाशय में अग्नि, जिससे तीक्ष्णाग्नि उसमें कम रहेगा ना, तो दूषित पित्त जो है ना उसी में जाता है। जब दूषित पित्त बार बार उसी में, लीवर में जो है खून रस का जो है रक्त जो बनाता है लीवर बनाता है, तो लीवर में जो है जब वो जाता है कौन, ये पित्त मिल जाता है, कड़वा बनता है रक्त। लेकिन उसके अभाव में क्या होता है कि दूषित पित्त जब मिल जाता है तो उसी जगह बार बार आता है, तो लीवर जॉन्डिस हो जाता है। पित्त दूषित पित्त ने लीवर में चला जाता है,
जिसके कारण से लीवर जॉन्डिस होता है, वह विषाणु कीटाणु आक्रमित कर देता है। सर खून बनाने की प्रक्रिया उनका कम हो जाता है। हाँ, एसिनोफिलिया अखबार है। एसिनोफिलिया जो है ना, तीक्ष्णाग्नि जब लुप्त हो जाएगी, जो यकृत में तीक्ष्णाग्नि उपस्थित होता है, रक्त जो बनाता है, सभी रोगों का निदान मैं बता देता हूँ। सभी रोगों का सुन लीजिए, सभी रोगों का निदान बता देते हैं। सभी रोगों का जो है, आप जो सोच रहे हैं कि आचार्य चरक जी महाराज से प्रश्न किए थे उनके शिष्य ने, भगवान यह बताने की कृपा करें, रोग किसे कहते हैं, निरोग किसे कहते हैं, और सुखी किसे कहते हैं, और दुखी किसे कहते हैं। ये 4 प्रश्न किए थे। तो चारों प्रश्नों का एक ही वाक्य में जवाब दे दिए। संधि विच्छेद में बोलते हैं, जो कि कम पढ़े लिखे भी सज्जन समझ लेंगे। विकारो धातु वैषम्य, शम्यम प्रकृति रुचते, सुख संयतम आरोग्यम, विकारो दुखमय बच्चों। अर्थात इसका हिंदी है, धातु की गंदापन ही रोग है, संयम प्रकृति और धातु की शुद्धतापन ही निरोग है, सुख संयतम आरोग्यम, निरोगियों को ही सुखी कहा गया है, विकारो दुखमय और रोगियों को दुखी कहा गया है। तो धातु की गंदापन, शरीर में धातु कितना है 7। तो आप पूछिए, आप नहीं जानते हैं तो आप पूछिए, आप कैसे जानते हैं? सुश्रुत महाराज ने सुश्रुत संहिता में लिखा है, कौन? रसात रक्तम ततो माशम, माशान मेदसो प्रनायति, मेदसो अस्ति ततो मज्जा, मज्जा शुक्र संभव। अर्थात इसका हिंदी है, जो कुछ भी हम लोग भोजन करते हैं उसे पच करके रस तैयार होता है, रस से बनता है रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा शुक्र संभव, मज्जा से शुक्राणु का उत्पन्न होता है, और शुक्राणु से ही आपकी उत्पत्ति है। ये शरीर का संरचना है, तो वही दिया है। अच्छा सर, एक मिनट, तो 7 धातु में, हाँ बोलिए। जैसे बीपी वाला भंगड़िया आपके क्या पड़े हैं? मेरा बीपी है, हाँ, तो दूध में जना भंगड़िया नहीं। कम कोई जरूरी नहीं। ये तो सब्जी खून का कमी से थोड़ी बीपी होता है, नहीं। दूषित पित्त उसमें मिल जाने के कारण से वो बीपी हाई होता है। और दूसरा कारण है, गंदा वायु में धक्का मारता है उसको, जो कि उसमें गति अधिक होता है, तो उसको वायु को नहीं समन करना है। हमारे यहाँ तो पेट को समशीतोष्ण करना, पित्त को परिशुद्ध करता है, वो तो लाभ हल्का फुल्का करता है, लेकिन उससे बेसी है कंटकारी कट करेगा, बेसी लाभ करेगा। हाँ, कड़वा चीनी में बेसी लाभ करेगा। हाँ, तो यह धातु की गंदापन, धातु में से जैसे रस गंदा होगा तो कफ रोग होगा, रक्त गंदा होगा तो चर्म रोग होगा, मांस गंदा होगा तो मंसागत रोग होगा, मेद गंदा होगा तो अल्टरनेट चर्बी बनेगा, और अस्थि गंदा होगा तो हड्डी सड़ेगा, और मज्जा गंदा होगा तो आँख पेचिश ले झाल ले जाओ, खुचिर पैखाना शुरू हो जाएगा, और शुक्र गंदा होगा तो 20 प्रकार का थत बेकारी हो जाएगा, हाथ गिरने लगेगा, उसको परमेय कहा जाता है। यह जो है 20 प्रकार का परमेय हो जाता है। अब परमेय हो गया तो उसके लिए जो है अलग अलग दवाई है, जैसा जो है परमेय गज के शरीर में हम जो रोग के बारे में आप बताएं, तो वैद्यगण क्या करते हैं, वह धातु को परिशुद्ध कर देते हैं। वो जो परिशुद्ध हो गया तो फिर जो है आप निरोग हो गए। केवल हमको सब धातु को परिशुद्ध करना, रस को अगर यदि शुद्ध कर देंगे तो कफ रोग खत्म हो जाएगा, रक्त को शुद्ध कर देंगे तो चर्म रोग समाप्त हो जाएगा, ब्रिज को शुद्ध कर देंगे तो जो है धत बेकारी खत्म हो जाएगा। ये सभी को शुद्ध केवल करना है, समझे ना? हाँ, बस। और इसमें शुद्ध करने का जो विधि है वह आपको शास्त्र में बता रहा है। भैंसत जतनावली, अमृत सागर, रसराज महोदधि इत्यादि सभी शास्त्रों में रसेंद्र सार संग्रह शुद्ध करने का विधि बता रहा है। कोई भी तो मनुष्य दुर्बल कैसे होता है, पहला कारण है, बता देते हैं। मनुष्य दुर्बल होने का पहला, देहाती भाषा में बताते हैं, मनुष्य दुर्बल होने का पहला कारण है धात पिघल करके शरीर से गिरना। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये है कि आँख पेचिश ले झाले जा खुचर पैखाना होना बार बार, 40 प्रकार के संघर्ष में, उस कारण से भी कमजोर। और तीसरा कारण है जठराग्नि, जो है अग्नाशय में अग्नि कम। जब जठराग्नि अग्नाशय में अग्नि कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो कम भोजन करेंगे तो पच नहीं, अपच हो जाएगा, कीटाणु हो जाएगा, उससे गैस बन जाएगा, पका हुआ भोजन निकलेगा, मैंने उपाचन तंत्र को क्रिया को खराब कर पच कर रस्ते में बनेगा। अच्छा, वो बदलिए तो उसके दवाई बदलिए, जलन। हाँ, उसको दवा दे देंगे, कौन बड़का भारी बात है, दवा दे देंगे तो उससे खाएगा तो पेट ठीक हो जाएगा, वो कौन बड़का भारी बात। भीतर में नहीं जलन, ऊपरे में नहीं होता है। हाँ, देखिए
भीतर में भी उनको थोड़ा जख्म होगा, फिर हम दवा दे देंगे, ठीक हो जाएगा बेचारी। ठीक है, देते हैं, दे देते हैं, उनको दवा दे देते हैं। आपकी माँ है, बहन है, दवा दे देते हैं, दिलवा देते हैं, दवा दे देते हैं, ठीक हो जाएगी। देखिए कितना शरीर दुर्बल हो गया है, रक्त बनी अंदर। और जिनको जो कोई प्रश्न पूछने का इच्छा हो प्रश्न कर सकते हैं। यह बात नहीं है कि हम जो है बिना आपका प्रश्न का जवाब दिए बगैर कि हम टाल मटोल करें। क्या प्रश्न है श्रीमान जी, बोलिए। प्रश्न अभी तो हमारे पास कुछ नहीं है। अगर यदि होगा तो आप अपने मोबाइल पर भी निकाल करके देख लेंगे, आप दवा बना कर खा लेंगे, समझ गए। मोबाइल पर भी आपको बड़ा वाला मोबाइल है, निकाल लीजिए, हमारा चैनल हाँ यूट्यूब निकालिए ना, यूट्यूब में आप चले जाइए, यूट्यूब में है दवा, यूट्यूब है, आपको देख लीजिए। हमारे पास सुनिए लेते हैं ना, वो फेस टू फेस से सुन लेते हैं। देखिए अब उसमें हम देखिए मान लीजिए कि सभ्य के नाम बात बताए हैं उसमें। अभी जैसे मान लीजिए एक प्रॉपर डिफिनेशन दिए और उसमें तो जो है ना धात के अलग, प्रमेह के लिए, मधुमेह के लिए अलग, बीपी के लिए अलग, सबका अलग अलग डिफिनेशन देते हैं। यूट्यूब भी कर दिए, इसमें दिखाइए तो आपको, तो हम देखेंगे समझेंगे तब मंगाएंगे। यूट्यूब निकालिए ना, यूट्यूब में निकलेगा, गूगल पर निकलेगा। यूट्यूब निकालने के लिए जानते हैं ना, जाएगा फेसबुक, यूट्यूब, ये सब गूगल, यही सब पर नहीं निकलेगा जो है चैनल। बेचारा हाँ ठीक है, इनको सर्च देखिए यहाँ करता है, सर्च वाला है ना, दावे ना, मैं क्या ना, मैं से दावे, मैं क्या आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल ज़्यादा निकल जाएगा, आ गया चमकलाल यादव, चमक रहे हैं। देख लीजिए यहाँ लिखे ना, नाद ही ब्रह्म जो दीक्षा लिए हुए हैं, नाद समझ रहे हैं, हैं तब तो सत्संगी आदमी है, तब तो नाद ही ब्रह्म ज्योति है और नाद ही स्वयं परमेश्वर हैं। नाद अनादि है और वेदों का प्रादुर्भाव नाद से ही होता है। अनहद नाद जिसको कहते हैं, जो स्वयंभू धुर शब्द जिसको कहते हैं, और जो अध्यात्म का शब्द का जो सुना है ना, सत्संग प्रवचन भी करते हैं और आयुर्वेदिक ज्ञान भी प्रसारण करते हैं। हम मैया बाबा से दीक्षित हैं सत्संग। ये सब को हम सुन लेंगे ना रात में। हाँ हाँ एकदम, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, कर दिए हाँ कर दिए, वो सब रोज मिलते रहेगा। आपको परमे है श्रीमान जी, आपको किनसे दीक्षा लिए हुए हैं, किनसे दीक्षा लिए हैं? गायत्री अधीन थे। ओ श्री राम शर्मा आचार्य जी, ये तब जो है वो तो अध्यात्म है तो नाद तो समझते ही होंगे। नाद, सूरज, शब्द, योग, मानस, जब मानस, ध्यान, दृष्टि, साधन, सूरज, शब्द, योग, ये जो है ना 4 मुख्य रास्ता है ईश्वर तक जाने में। बाबा वाला सत्संग में बराबर बताते हैं। हाँ हाँ, उसी में हम दीक्षित हैं, दीक्षा लिए। हमारे गुरु महाराज कहते थे, ही हु ग्राइप मच होल्ड लिप्स। बीपी का है कोई दवा? हाँ दवा कुछ नहीं, तो बहुते को हम तो कम से कम जो 10,000 से ज़्यादा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बीपी वाला के लोग कितना उम्र है बीपी वाले का? 45 से महिला का, तब तो जो है ना कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ठीक, हम दवा देते हैं। और परमे आपको है श्रीमान जी, परमे जो है ना शक्ति का क्षरण हो, जिसके कांति आपका क्षीण होती चली जा रही है। हाँ, दुर्बलता को आप तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं धीरे धीरे। परमे तो जानते हैं 80% आदमी को परमे से आयुक्त हैं। देखिए ये पतले है ना, आपसे पतला है ना, लेकिन इसको परमे नहीं है। इसका कांति बता रहा है, इसको परमे नहीं है, उनको भी परमे नहीं है, लेकिन आपको परमे है। जबकि पतला और मोटा से मतलब नहीं। हाँ, परमे का मतलब बीज पिघल करके मूत्र वाहिनी संस्थान से निकलने की प्रक्रिया को परमेह कहा जाता है। वो 20 प्रकार के हैं। मार्ग एक ही है, मूत्र मार्ग, लेकिन गिरने का उसका तरीका 20 तरह का। पेशाब के आगे और पीछे धातु गिरना, उसको धतविकारी। स्त्री के साथ गए यथाशीघ्र गिरा, शीघ्र पतन, ब्रिज नहीं माना नामर्दी, निपुंसकता। मूत्र में पेशाब में जन्म मूत्राघात, मूत्र रुक कर मूत्र कृच, पीलापन दिया तो पित्त परमे, ललहनापन दिया तो बात परमे। परमे का अर्थ है रो। परमे मना होता है ब्रिज पिघल करके पेशाब के रास्ते से बाहर होने की प्रक्रिया को परमे कहा जाता है। वह धतवेकारी, 20 प्रकार का धतवेकारी, लेकिन ठेठ में रोगोन कहता है। हाँ, परमे तो वही कह रहे हैं, मैं तो रोगियन बोल रहे हैं। तो परमे जैसे मान लीजिए मधुमेह, बहुत आदमी मधुमेह नहीं समझेगा, उससे चीनी क्या हो, लेकिन उसका शुद्ध तो नाम तो नहीं, शुद्ध नाम तो उसका मधुमेह है, प्रवाहित होना। हाँ, प्रवाहित होना ब्रिज। इसलिए हमारे जो है आचार्य
चरक महाराज जो आयुर्वेद को विद्वान उधर विद्वान बढ़िया को बात बोले कि रक्त की शुद्धिकरण ही ब्लड प्रेशर को रोक सकता है। बिल्कुल तो रक्त का शुद्धिकरण किससे किससे होता है? चतुर्भुज उसमें बताइए कि रक्त जो है रक्त को पित्त शुद्धि, पित्त रक्त कण में मिल जाने के कारण भी क्या होता है, कब्जत होने के कारण से भी जो है ना कब्ज को गैस बनेगा तो गैस गुदामार्ग से नहीं निकलेगा, समझे ना। वो जो है गंदा वायु हवा कुपित होकर करके पेट में घूमेगा तो गैस्ट्रिक, और हार्ट में घुसेगा तो हार्ट डीजे, और कल में जो जहाँ जाएगा परेशानी करते हैं। हाँ ओ विलोम गैस्ट्रिक। अगर यदि वो स्नायु तंत्र में घुस गया, स्नायु तंत्र नस में घुस गया तो बीपी हाई, और बीपी हाई वाले को ही लगवा ब्रेन हेमरेज, समझे ना, समझ गए। इसीलिए कहते हैं कि 805 नस है, छोटी से पतली मोटकी लेकर के छोटकी लेकर के, तो छोटका नस में कहीं मारेगा धक्का तो फट जाएगा। परमे में कौन सी खाना पड़ेगा? परमे गज केसरी रस, परमे हंतक, परमे हरी रस, बहुत सारे दवाएं बंगेश्वर बहुत सारे दवाएं हैं, लेकिन परमे गज केसरी रस, परमे हंतक रस खाइए ना तुरंत देने के साथ तुरंत उसका लक्षण है पैखाना कब्ज होगा, स्तंभन शक्ति फैल हो जाएगा, ब्रिज सॉफ्ट हो जाएगा, और पेशाब लगेगा तो भाई जो धर धर करेगा, हाँ लगेगा, स्नान करने पूर्व पेशाबे लगेगा, और कब्जत तो अंश रहेगा, नाभि कुंड में फीवर रहेगा, मायूसी रहेगा, दूध दिमाग खराब करते हैं, भूलेगा चटचट, समझे ना, वह उसका मन खिन्न रहेगा। हाँ बस उसकी जो है ब्रिज शॉर्ट कर, अब जो भी बनता है तो वो पिघल पिघल के गिर जाता है, लेकिन वह स्त्री से दूर भागता है, समझ गए। हाँ चलिए, और किन्हीं को कोई सब प्रश्न पूछने का इच्छा है? परमे के लिए जो है ना ये 5 ले लीजिए, और परमे गज के शरीर परमे तक दूसरा दवा दे दे तो इससे काम क्लियर पड़ेगा। और किन्हीं को कोई प्रश्न पूछना है? और कोई कब्ज के लिए तो बता दिए हैं। कॉन्स्टिपेशन इज मेन काउज ऑफ ऑल डिजीज, कब्ज सभी रोगों का मूल कारण है। दमा के लिए भी दवा हम बता देते हैं, यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं। आप उनको बिना देखे हुए उनको बता सकते हैं किडनी का उनको प्रॉब्लम है, क्योंकि वो तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। उनका जो है ना किडनी वाले का लक्षण का जो है ना ये जो भाग बहुत ज़्यादा लटक जाएगा, समझ गए ना, समझ लीजिए उनका किडनी जो है डैमेज होते चले जा रहा है। अतः उसको सावधान होना चाहिए, खान पीन पर सतर्कता होनी चाहिए। और जिनसे को सज्जन को प्रश्न पूछना, ये दोनों को परमे नहीं है, हम पहले बता दिए। जय हिंद जय भारत।